तो नेटफ्लिक्स पे हेल्स पैराडाइज नाम की एनिमे आई है जिसके अब तक सिर्फ 2 ही एपिसोड्स आए हैं, लेकिन इसकी मांगा कंप्लीट हो चुकी है जिसमें कुल मिलाकर 127 चैप्टर्स हैं। एंड ट्रुथ बी टोल्ड मैंने इसके 50 चैप्टर्स को पढ़ लिया है, तो हाँ मुझे इस यूनिवर्स के बारे में काफी कुछ पता चल गया है। तो ऐसे में मैं ये गारंटी कर सकता हूँ कि इस एनिमे की जर्नी एकदम एपिक होने वाली है। ऑल्दो एंडिंग अब तक मुझे भी नहीं पता, जल्दी इस वीक में कंप्लीट कर लूंगा। तो इस वीडियो को आप हेल्स पैराडाइज एनिमे का एक स्टार्टर पैक मान के चलो, जिसे देखने के बाद आपको इसकी ठीक ठाक नॉलेज हो जाएगी, ज्यादा कुछ स्पॉइल भी नहीं होगा, बहुत माइनर से स्पॉयल्स होंगे जो कि आपका इंटरेस्ट और बढ़ा देंगे, प्लॉट को सेटअप करेंगे। और ऐसे ही मैं आपको मांगा से कुछ नहीं बताऊंगा, बेसिकली वही बताऊंगा जो हमने पहले 2 एपिसोड्स में देखा है, ताकि आपका इंटरेस्ट और बन सके एंड आप डिसाइड कर सके कि आपको ये एनीमे देखना है या नहीं। तो हेल्स पैराडाइज यानी जीगो कुराकू की कहानी एक गाबीमारू नामक इंसान से शुरू होती है। गाबीमारू एक निंजा है जो कि इवागाकुरे विलेज से है और लोग उसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा मानते हैं। वो कई लोगों को मार चुका है, मतलब ऐसे ही लोगों को खत्म करता है एंड साथ ही लोगों में ऐसा परसेप्शन बन गया है कि वो बहुत ही रूथलेस है, इमोशनलेस है। इसी वजह से उसे गाबीमारू द हॉलो के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ ध्यान रखना कि भले ही गाबीमारू निंजा है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए वो एक खतरनाक मुजरिम है। ऑफ कोर्स कत्ल वगैरह करता है यार। अब गाबीमारू के पावर्स को एस्टैब्लिश करने के लिए हमें पहले सीन में ही दिखाया जाता है कि कैसे उसे बंदी बनाकर मारने की कोशिश करी जा रही है। हाँ, वो डेथ रो पे है। तो जब उसे मारने के लिए तलवार का यूज किया गया उसके गले पे, तो तलवार टूट गया, उसका गला नहीं कटा। उसको बुल्स वगैरह बांध के खींचा गया तो वो बुल्स को ही खींच लिया। उसे आग में जलाया गया तो भैया तो भी वो नहीं जला। किस तरह का निंजा है ये। यहाँ सबसे अमेजिंग बात है कि गाबीमारू इन लोगों से फाइट बैक कर भी नहीं रहा था। इनफैक्ट उसके एटीट्यूड से लग रहा था कि भैया उसे भी मरना है, लेकिन लोग उसे मार नहीं पा रहे। तो ऐसे में गाबीमारू की मुलाकात सगिरी नाम की एक लेडी से होती है जो कि यामादा फैमिली की एकमात्र फीमेल स्वॉर्ड्समैन है। सगिरी यहाँ गाबीमारू को एक टास्क के लिए रिक्रूट करना चाहती है, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। पहले हम गाबीमारू के पास्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो गाबीमारू की शादी विलेज के चीफ की बेटी से कर दी गई थी और वो जो लड़की थी वो बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड थी। I mean, वो गाबीमारू जैसे हॉलो इंसान के अंदर भी अच्छाई देखती थी, उसे प्यार देती थी, और ऐसे में तो बंदा पिघल ही जाएगा ना, कोई भी पिघल जाएगा कितना भी सख्त हो। तो पिघलने के बाद गाबीमारू सोचता है कि भैया अब वो निंजा विंजा वाली काम नहीं करेगा, अपनी सिंपल लाइफ जिएगा। और यही बात वो चीफ से कहता है, जो कि चीफ को पसंद नहीं आती, क्योंकि उनके विलेज का सबसे बढ़िया निंजा गाबीमारू था। तो ऐसे अस्त्र को खोने से अच्छा है खत्म करो। बस हो गया खून खराबा, और इस खून खराबे में गाबीमारू काइंड ऑफ कैप्चर हो गया एंड फिलहाल आप देख ही रहे हो उसका बिहेडिंग करने की बात चल रही है। नाउ कमिंग टू सगिरी, वेल वो यामादा फैमिली से बिलोंग करती है और ये फैमिली अपने स्वॉर्ड्समैन स्किल्स के लिए जाने जाते हैं। लेकिन क्योंकि सगिरी एक लड़की है, तो समझ रहे हो ना, वो वाला बायस आ ही जाता है, जेंडर वाला। लोग बोलते हैं कि तुम क्या ये तलवारबाजी कर रही हो, घर में खाना पीना पकाओ, वो सब काम करो, समझ रहे ना, वो सेक्सिस्ट रिमार्क्स उसका भाई भी करता है। ये बेसिकली मेरा कहना है कि सगिरी एक अच्छी स्वॉर्ड्समैन है, स्टिल उसके फैमिली में उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो ऐसे में हमेशा इन बातों को सुन के कहीं ना कहीं सगिरी हमेशा सेल्फ डाउट से घिरी हुई है। अगेन आई एम रिपीटिंग, वो एक बहुत अच्छी स्वॉर्ड्समैन है, लेकिन खुद पे बहुत ज्यादा उसको डाउट आता है। अब जब सगिरी और गाबीमारू आपस में थोड़ा भिड़ते हैं तो गाबीमारू समझ पाता है कि अगर सगिरी चाहे तो वो उसका गर्दन काट सकती है। जी हाँ, उसके स्किल्स इतने अच्छे हैं। तो ऐसे में गाबीमारू खुद को डिफेंड करने लग जाता है एंड दिस वाज वेरी अनयूजुअल, क्योंकि शुरू से हम देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि गाबीमारू खुद मरना चाहता है और वो तो खुद को डिफेंड भी नहीं कर रहा। वेल यहाँ हमें पता लगता है कि भले ही गाबीमारू लड़ नहीं रहा था, लेकिन वो अपने गले को स्ट्रॉन्ग करके या अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग करके खुद को डिफेंड जरूर कर रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो वापस अपनी पत्नी से मिलना चाहता है। जी हाँ, वो उससे प्यार करता है और उसके साथ ही अपनी जिंदगी बिताना चाहता है, तो वो खुद को कैसे मरने देगा। तो ये बात समझकर सगिरी गाबीमारू को ऑफर करती है कि देखो, एक टास्क है, इस टास्क को तुम कंप्लीट करके वापस आ जाओ तो तुम अपनी पत्नी के साथ लाइफ टाइम रह सकते हो। तुम्हारे जितने भी सिंस है उस सबको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा, साथ ही तुमको प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा, तुमको और तुम्हारी पत्नी दोनों को विलेज वालों से, जो तुम्हारे विलेज वाले हैं, जो कि तुम्हें निकाल दिए हैं या पकड़वा दिए हैं या तुम्हारी जान के पीछे पड़े हैं, व्हाटएवर इट इज। तो ऐसा वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफर सुन के गाबीमारू क्या करेगा, पटक से ऑफर को ले लेता है बिना सोचे समझे कि भैया जो भी टास्क है फटाफट में कंप्लीट करके देगा। अब टास्क क्या है? वेल, पृथ्वी पे एक ऐसी जगह है जो कि स्वर्ग माफिक है और इस जगह को इंसानों ने खोज लिया है। जी हाँ, ये जगह एकदम पैराडाइज आइलैंड है जहाँ पे सब कुछ बहुत ही अमेजिंग है। लेकिन उस जगह की सबसे खास बात यह है कि वहां पे है एलिक्सर ऑफ लाइफ।
यानी कि एक ऐसा एलिक्सर जिसको पाने से एक आदमी इमॉर्टल हो सकता है। तो ऐसे में कई ट्रूप्स को उस आइलैंड पे भेजा गया, लेकिन जब वो ट्रूप्स वापस आए तो वहां सिर्फ उनकी लाश थी और लाश के अंदर भी फूल खिले हुए थे। जी हाँ, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स कटे हुए थे और उसमें फूल खिले हुए थे। एक ही इंसान सिर्फ जिंदा लौटा और उसके शरीर से भी फूल खिल रहे थे और वो अपना दिमाग खो चुका है। मतलब कोई मानसिक संतुलन बचा ही नहीं उसका और वो कुछ भी बड़बड़ाए जा रहा है। यार सच में इंसानों के ऊपर जो मैंने फूल खिलते देखा ना, ये इतना क्रीपी लगा, मैं क्या ही बताऊं। और साथ ही ये कैसा पैराडाइज है जहां लोग जाते हैं इमॉर्टैलिटी के लिए और वापस मर के आ जाते हैं। खैर, टास्क है कि गावीमारू को उस आइलैंड पे जाना है, वहां के रहस्य को खोजना है, बेसिकली एलिक्सर ऑफ लाइफ को हासिल करके लाना है। अब इस टास्क के लिए गावीमारू के अलावा 9 और कॉन्विक्ट्स यानी कि टोटल में 10 कॉन्विक्ट्स जाएंगे और हर एक कॉन्विक्ट के साथ एक स्वॉर्ड्समैन होगा, मतलब उनको चेक में रखने के लिए। बेसिकली अगर कॉन्विक्ट्स इधर उधर किए, कुछ लफड़ा वफड़ा किए तो समझ रहे हो। अब इन 10 कॉन्विक्ट्स का सिलेक्शन कैसे होगा? वेल 50-100 पता नहीं कितने कॉन्विक्ट्स थे, उन सबको एक जगह लाया जाता है और ये सारे कॉन्विक्ट्स डेथ रो पे हैं, यानी कि डेथ पेनल्टी पे। उन्हें कहा जाता है कि आपस में तुम सब भिड़ जाओ और जो लास्ट में 10 जिंदा बचेगा उसे इस मिशन पे भेज दिया जाएगा। बहुत सिंपल सा रूल है, देख रहे हो, बस हो जाता है खूनी खेल शुरू। सब एक दूसरे को पेलना शुरू कर देते हैं क्योंकि एंड तक सबको बचना था ना, तभी वो मिशन पे जा पाएंगे। एंड यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि अगर कोई भी कॉन्विक्ट जो भी मिशन में लास्ट तक बचते हैं, वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, उनको छोड़ दिया जाएगा, मतलब उनके सारे गुनाह को माफ कर दिया जाएगा, वो अपनी जिंदगी जी सकते हैं। यहाँ एक और शर्त है कि कॉन्विक्ट अकेला वापस नहीं आ सकता आइलैंड से, उसके साथ जो उसका एक स्वॉर्ड्समैन उसके साथ एसोसिएटेड है वो भी जिंदा रहना चाहिए, वरना उस कॉन्विक्ट को नहीं माना जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि वही उसको मार दिया, तो कॉन्विक्ट को, समझ रहे हो। हाँ, एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो बताया ही नहीं, कॉन्विक्ट्स के पास चॉइस नहीं है कि ऐसा नहीं कि मैं इस रूल में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, क्योंकि वो लोग डेथ रो पे है ना, तो जैसे ही वो बोलेंगे कि मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना और वहां से निकलने की कोशिश करेंगे अगेन, तो बस आपस में सारे कॉन्विक्ट्स लड़ना शुरू करते हैं। और यहाँ पे कुछ कॉन्विक्ट्स ऊपर खिल के आते हैं जो कि काफी अच्छा लड़ रहे थे, उनके नाम मैं आगे बताऊंगा आपको। लेकिन अपना गावीमारू लड़ ही नहीं रहा था, लेकिन ऐसा सिचुएशन बनता है कि सब लोग मिलकर गावीमारू को ही मारने की कोशिश करते हैं, तो बंदा खुद को डिफेंड करेगा ही। और क्या मस्त डिफेंड किया खुद को, मतलब पेल दिया एकदम सबको आसपास जो भी था। तो फाइनली जो 10 लोग सिलेक्ट हुए उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: गावीमारू, देन फीमेल निंजा यूजिरिया जो कि काफी अजीब है और उसे देखकर लगता है कि ये धोखा देगी, देन बैंडिट किंग आजाचोबे, ब्लेड ड्रैगन तमिया गेंटेत्सुसाई, पता नहीं कुछ ऐसा ही प्रोनाउंसिएशन है, देन वॉब्ड क्वेन, फिर नुरगाई द लास्ट ऑफ सांका पीपल, होरुबु आकागिनु, मोरोमकिया और एक जायंट यानी बड़ा सा इंसान रोकुरोता। इन 10 कॉन्विक्ट्स के साथ यामादा क्लैन का स्वॉर्ड्समैन भी रहेगा, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। और इन 20 लोग को ही मिशन पे जाना है। और यहाँ एज एक्सपेक्टेड गावीमारू के साथ कौन रहेगी? अपनी सगीरी। तो फाइनली ये 20 लोग आइलैंड ऑफ पैराडाइज की तरफ निकल पड़ते हैं और यहाँ इनका सामना कुछ ऐसे मॉन्स्टर से होगा जिनकी कल्पना आपने अपने सपनों में भी नहीं करी होगी। इसके अलावा इनका आपस में तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही, ये तो पता ही है, कॉन्विक्ट्स है और स्वॉर्ड्समैन तो लड़ाई होना ही है। इनफैक्ट कॉन्विक्ट्स के आपस में भी लड़ाई हो सकता है, तो ये सारी प्लॉट ट्विस्ट तो रहने ही वाली है। साथ ही आइलैंड का एक ऐसा राज खुलेगा जिसे सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। वैसे एक छोटा सा सीक्रेट बताऊं, ये जो आइलैंड है ना, वहां से आज तक कोई जिंदा लौटा ही नहीं। I mean, इस आइलैंड पे कोई तो है जो चाहता ही नहीं है कि अगर कोई भी इस आइलैंड को देख ले तो वो वापस जिंदा जा पाए। और अगर इस आइलैंड पे सच में एलिक्सर ऑफ लाइफ है तो क्या वहां कोई लोग रहते हैं? अगर रहते हैं तो क्या वो अमर है? और अगर लोग नहीं भी रहते तो वहां किस तरह के जानवर हैं? क्या वो अमर है? बहुत सारे क्वेश्चंस है दिमाग में। अब जैसा कि मैंने बताया कि मैंने मांगा के 50 चैप्टर्स तक पढ़ लिया है, तो मुझे काफी कुछ पता चल गया है, बट स्टिल मुझे अभी 127 चैप्टर्स फाइनली कंप्लीट करने हैं, तो मैं इस वीक तक उसे कंप्लीट कर लूंगा। इस वीडियो में मैंने ज्यादा स्पॉयलर्स नहीं दिया है, बेसिकली मैं बस आपका इंटरेस्ट जगाना चाह रहा था फॉर द सीरीज, ताकि आप डिसाइड कर सको कि आप देखना है या नहीं है सीरीज। तो मैंने बस उन्हीं 2 एपिसोड्स की कहानी बताई है जो कि फिलहाल अवेलेबल है, तो आप इसे स्पॉइलर नहीं कह सकते, एक सेटअप काइंड ऑफ वीडियो थी। लेकिन हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूं आपको, अगर आप लोग इस वीडियो पे 1K लाइक्स पहुंचा देते हैं तो मैं हेल्स पैराडाइज पे और भी कई वीडियोस बनाऊंगा। आई मीन कैरेक्टर्स पे डिटेल में जाएंगे, देन सब प्लॉट्स को समझेंगे, मेन प्लॉट को समझेंगे, साथ ही साथ हम कई और भी चीजों को डिस्कस करेंगे, लाइक किसके पास कितना पावर्स है, वो जो टियर लिस्ट वगैरह बनाते हैं, मतलब एकदम धड़ाधड़ वीडियो आएगी इस पे। लेकिन मुझे पता चलना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट है, इसी के लिए 1K लाइक्स का टारगेट रख रहा हूं। तो धड़ाधड़ इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी बोलो लाइक करने के लिए। और इतना जब मेहनत कर ही रहे हो तो थोड़ा सा और करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, हेल्प हो जाएगा हमारा थोड़ा, है ना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।
डीमन स्लेयर ब्रीदिंग स्टाइल वाली वीडियो पे काम चल रहा है, टेंशन मत लो। मैं सोचा कि वो वीडियो 12-13 मिनट की होगी, लेकिन भैया लंबी खिंच रही है वीडियो, स्क्रिप्ट तो काफी लंबी हो चुकी है, तो छोटा कर रहा हूँ, थोड़ा एडिटिंग चल रहा है, मतलब बहुत काम है। 3-4 दिन में वीडियो पक्का आ जाएगी। और एक और गारंटी है कि जब भी आएगी एकदम अमेजिंग वीडियो होगी, जैसे टियर लिस्ट वाली थी। तो उसका भी इंतजार है, तो सब्सक्राइब कर लेना। पोस्ट क्रेडिट में बोल रहा हूँ, मेहनत है, थोड़ा सपोर्ट करो। वैसे कर रहे हो आप लोग सपोर्ट, काफी अच्छा, थैंक यू।